अगर देख लेते तो इसका पाप नष्ट हो जाता। आंख से देख लेने पर, और पाप करके आई है और पाप करने जा रही है। ये तो अपने स्तनों में महाराज उल्बण, वीर उल्बण, दुर्जर वीर उल्बण, जबरदस्त विष लगा के आई है। कंस के यहाँ इसकी भर्ती हुई है। कंस ने बड़े बड़े दुर्दांत दानवों को अपने यहाँ सबको बुलाया और सबकी भर्ती कर लिया। तो ये वामनावतार में भगवान के सामने बलि की बेटी है रत्नावली। इसने भगवान वामन को जब देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसा बच्चा मेरे को मिल जाता तो खूब छक करके दूध पिलाता। और जब 3 पग में 2 ही पग में सब नापा तो कहा कि ऐसा बच्चा मिल जाता तो विष पिला देता। तो ये तो विष पिलाने आई है, विष लगा करके आई है। सुस्वामी कहते राजेंद्र, दुर्जर वीर मूलवर्णम, हालाहल के समान विष लगा करके आई है। तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया इसकी ओर देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? ये बच्चों को मारने वाली इसलिए नहीं देखा। पूत ना, पूत नहीं देखना चाहिए, इसलिए नहीं देखा। फिर क्यों नहीं देखा? कहा पूत ना पवित्र नहीं, क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा ये कपटी है, इसको मैंने देखा। ये बच्चों को जीते जी नहीं देखना चाहती, नहीं देखो। इतना पाप करके आई है, इसको क्यों देखूं? विष लगा करके स्तनों में आई है, इसको क्यों देखूं? नहीं देखा। स्वामी वल्लभाचार्य कहते हैं ये अविद्या है, माया। भगवान का है तो देखे इसे। माया मने, माँ मने नहीं, जो या मने जो है ही नहीं है, जो कुछ है ही नहीं तो क्यों देख ले। सुस्वामी कहते राजेंद्र, भगवान ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखे? आंख बंद कर ली। चराचर आत्मा सनिमीलिते क्षण, आंख बंद करके। परीक्षित ने कहा सरकार आंख बंद करके शांति से इसकी गोद में है, तो ऐसा क्यों देखे? क्यों नहीं? इसलिए नहीं देखे कि चराचरात्मा परमात्मा भगवान सदाशिव का ध्यान कर रहे थे, इसीलिए आंख बंद किए थे। तो बाबा से कहा कि बाबा आ जाओ, आज मेरी लीला का उद्घाटन है, चीफ गेस्ट आप बन जाओ, है ना, मुख्य अतिथि बन जाइए, आज लीला का प्रथम उद्घाटन। तो बाबा ने पूछा कि क्या प्रबंध है। जब इकट्ठा होते हैं लोग मीटिंग के लिए, तो पहले ईटिंग तब चीटिंग तब मीटिंग, है ना। तो पहले ईटिंग हो, कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम हो। बाबा ने पूछा कुछ इंतजाम है? विष आप पीते हो? विष लगा के आई है, जलपान का इंतजाम है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान कर रहे। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, जोर से मुख में जैसे लगाया, जोर से दबाया और बाबा से कहा लीजिए ना, पहले विष पीजिए फिर इसका प्राण भी पी लीजिए। तो बाबा ने दोनों काम किया। प्राणई समम, यहाँ रोष माने शंकर बाबा, हाँ रुद्र। प्राणई समम रोष समन्य तो पिबत। बोलिए पूतनोद्धारक भगवान की। महाराज भगवान ने, सदाशिव ने विष तो पिया ही, प्राण भी पी गए। बड़े जोर से चिल्लाई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। बचाओ बचाओ निवृत्त नेत्रे चरण भुजो मुँह। 18 किलोमीटर में अपना स्वरूप फैलाया तो बड़े बड़े मकान डैमेज हो गए, वृक्ष गिर गए। तो महाराज
6 कोस के, एक कोस में 3 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक इसने वृक्षों को सबको कुचल डाला। अद्भुत घटना। सुखस्वामी कहते हैं राजेंद्र रास्ते में बड़े बड़े गोप आरा लेकर काट रहे थे, तो पता चल गया नंद बाबा को, बड़े बेग से पहुंचे और उधर माताएं साहब बड़ी बूढ़ी सब इकट्ठा हुई, गौशाला में ले गई, गोमूत्र से गाय के पूंछ से छिड़काव किया है। और बड़े बड़े पंडितों ने इस पूतना नाशक मंत्र को पढ़ा। बीमारी है ना, बच्चों को आती 12 साल तक। एक एक अंगों में भगवान रक्षा करें, इस प्रकार से भगवान करना। और माताओं ने गोपुच्छ से टोना के मंत्र पढ़े। टोना जानते हैं, टोना लग जाता है दृष्टि दोष, काट कूट नौखंड करे दुहाई दो, तो टोना काटे डाढ़ा काटे, तो साबरी मंत्र पढ़ा। भगवान सुखस्वामी कहते हैं राजेंद्र तेरे को भगवान की पहली लीला पर ही भगवान ने डिम डिम घोष कर दिया। जितने पूत न हो, पवित्र न हो, अपराधी हो, मेरे सामने आ जाएं, उनका पाप नष्ट हो जाएगा, मैं उनका उद्धार कर देता हूं। ऐसा डिम डिम घोष भगवान ने कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, और अपराधियों पर कोहन काऊ। अपराधी पर भी भगवान क्रोध नहीं करते। कब? जब सामने आ जाए, समर्पण कर दे, सरेंडर हो जाए। एतत् पूतना मोक्षम, ये पहली लीला है। पूतना के मोक्ष की कथा कृष्णस्यार्भक अद्भुतम, भगवान के बाल लीला की ये पहली लीला। सुनया श्रद्धया मर्त्यो, सुन ले केवल, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान में प्रीति आ जाती, भक्ति प्राप्त होती। बड़ा प्रसन्न हुआ। उस राजा ने कहा सरकार जैन जैना अवतारे, अरे इस अवतार के द्वारा परमात्मा जितनी लीलाएं करी है ना, करोति कर्ण रम्याणी, कान को बहुत अच्छी लग रही सरकार। मनोज्ञान चिन्ह, मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सुनाते चलिए, हम सुनेंगे भगवान के विस्तार की लीला। अब तो निष्क्रमण संस्कार हुआ, बाहर निकाले गए, चारपाई पर गोब उपटन लगाया, सुलाया, तब तपाया, और बड़ी बूढ़ी माताएं सब आई, सब गीत गा रही, और बड़े बड़े विद्वान आकर जात कर निष्क्रमण संस्कार करा करके खूब दानवान दिया माता ने, और सब ब्राह्मण देवता सब चले गए। अब माताएं गीत गा रही हैं, तो बड़े बड़े बायन लड्डू बांट रही हैं, वो भगवान को छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे ये माता ब्रह्मा जी के यहाँ विराजमान थी, इसने प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बड़े खुश थे, क्या चाहती हो? भगवान के बाल लीला का दर्शन, जाओ गोकुल में जन्म लो। ब्रह्मलोक के निवासी हैं ने नंद और यशोदा। यशा ददाति यशोदा, जिसने जीवन में यश को दिया, भगवान को प्रकट किया, वही यशोदा, और जिसके जीवन में आनंद उपस्थित हो गए वही नंद। तो महाराज इन दोनों ने खूब तपस्या करी थी, सेवा करी थी ना, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो दोनों बहुत आनंदित हैं। आज भगवान के बाल लीला का आलोडन करते हैं, और कह के चले आए थे कि भगवान को एक क्षण नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा मेरे को लिटा दिया, अब माताएं आ गई, उनको बायन दे रही हो, भूल गई हो कि मैं हूं, है ना, भूल गई। सुखस्वामी कहते हैं राजेंद्र वहीं पर एक शकट, उस पर कछड़े पर कछड़े बड़े बड़े मटके रखे थे दही मक्खन का। तो भगवान ने देखा अब ये माता मेरी मुझे भूल गई, तो बड़े जोर से रोने लग गए, पैर हिलाने लग गए, और झटके से
पैर छू गया सकट में, भड़ 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 करके तो फूट गया।